नमस्ते, सभी को नमस्ते और सभी को बहुत-बहुत साधुवाद। थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी अगेन टुडे। हम लोग मुंडक पे बात कर रहे हैं। पहले मैं सबसे पहले आज आज मैं शायद 4th मंत्र के बियॉन्ड नहीं जाऊँगा, शायद। हो सकता है कि खत्म भी कर लें, लेकिन आज हम ये चौथे मंत्र के बियॉन्ड नहीं जाएँगे। लेकिन उसके पहले 1-2 बातें मैं करना चाहता हूँ और उन पर बात करके फिर 4th मंत्र पे आता हूँ। ये वही बहुत बहुचर्चित मंत्र है इस मुंडक उपनिषद का। इस पर बहुत चर्चा होती है और बहुत जगह प्रवचन होते हैं, बहुत जगह बातें होती हैं। चलते हैं इसके ऊपर। पहले मैं यहाँ पर ये एक बात बताना चाहता हूँ कि देखिए, जो हम सब इस चीज़ को सुनते हैं आजकल कि मृत्यु हो गई और ये फलाना-फलाना वगैरह। मृत्यु तो एक ऐसी चीज़ है जो कि अल्टीमेट रियलिटी है। जो भी चीज़ जन्म लेती है वो मरती ज़रूर है, उसको मरना ही है। भगवान कृष्ण की भी मृत्यु हुई थी। मृत्यु तो होनी ही है, शरीरधारी की मृत्यु होनी है। यहाँ पर यूँ है कि मृत्यु जो है उसको एक तरह का चेंज या रियली फॉर्म में चेंज ही समझना चाहिए। मतलब ये है कि जो चल रही है व्यवस्था, एक जो हम इस एटमॉस्फेयर में हम जी के काम-वाम कर रहे हैं, ये हमारा इमीडिएट नेबरहुड, इमीडिएट एटमॉस्फेयर। इसको यूँ भी कह लीजिए आप, ये जो शरीर है मेरा और शरीर के साथ संपर्क, मतलब भाई-बहन, बंधु, पति-पत्नी, बच्चे सभी कुछ इस शरीर से संबंधित है। जो भी ये शरीर से संबंधित है, सभी कुछ चेंज होने वाला है। चेंज ही रियलिटी है मृत्यु की। मृत्यु जो होती है वो चेंज लेकर आती है। तो चेंज हम सबको पता है, ज़िंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है। वो सच्चाई कि हमको हर एक चीज़, हर पल कुछ ना कुछ चेंज करते ही रहना पड़ता है। पुरानी चीज़ों को हम छोड़ते हैं, नई को लेते हैं, पुराना घर छोड़ते हैं, नया घर लेते हैं, पुराने कपड़े छोड़ते हैं, नए कपड़े लेते हैं। पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें, पुराने दोस्त, पुराने बंधु, बहुत कुछ हम छोड़ते हैं, नई चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। चेंज एकदम रियलिटी है, हमको करना ही पड़ता है। तो इस चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए हमेशा रेडीनेस होनी चाहिए। एम्ब्रेस द चेंज। इस चीज को यूं कह सकते हैं कि मैं थोड़ी क्रूडली इसको प्रेजेंट कर रहा हूं कि मृत्यु को कैसे एम्ब्रेस करके चेंज को एम्ब्रेस करें। लेकिन बात यह है कि जिस दिन किसी भी अपने कर्म और कर्मफल का भय अपने दिमाग से, अपने दिल से हट जाएगा, जब भय नहीं रहेगा तो चेंज में डर नहीं लगेगा, भय नहीं लगेगा। चेंज का डर उसी को रहता है जिसके अंदर गिल्ट होती है, जिसके अंदर अटैचमेंट्स होती हैं, जो चिपका रहता है, जुड़ा रहता है, पकड़े रखता है, ईमान में रहता है, उसको चेंज से बहुत डर लगता है, क्योंकि लूज कर रहा है। अगर मैं लूज नहीं कर रहा, गेन कर रहा हूं, तो मुझे चेंज का डर नहीं रहता। अगर मैं एक छोटे से घर से जो कि पुराना हो गया है, एक नए घर में जो कि अच्छा और नया है, जा रहा हूं, तो मुझे वो डर नहीं रहता। ये चेंज एम्ब्रेस करने का एक ही मतलब है, मतलब यही है कि हम अगला स्टेप ले रहे हैं, इस जीवन से, इस योनि से बेटर ले रहे हैं। उनको मानव जीवन तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा मिलेगा, इससे सुखप्रद और मिलेगा, और जो ज्ञान है वो हमको वहां मिलेगा। लेकिन अगर ये पता है कि मैंने इतने ज्यादा ऐसे कर्म किए हुए हैं कि मुझे अगला जीवन खराब ही मिलेगा, मुझे ज्ञान नहीं मिलेगा, भय और डर जकड़ के रखेगा। जब जकड़ के रखेगा तो दुख लगेगा, पसीना झपटी शुरू होगी, शरीर से जब प्राण निकलेंगे तो बिल्कुल झटके लगेंगे, दुख लगेगा, कष्ट लगेगा, सब कुछ होगा। चेंज तो एम्ब्रेस करना ही है। चेंज को एम्ब्रेस करने के लिए अपनी मानसिकता और अपने अंदर के ज्ञान को बढ़ाइए, उसको उस तरह बनाइए कि हमको परमात्मा ने इससे बेटर ही देना है, क्योंकि मैंने सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां, सब खराब छोड़ दी हैं। मैंने सारे अभिमान, सारे दूसरों के अपमान, सारे दूसरों के ऊपर नजर रखना सब छोड़ दिया है। सारे कंट्रोल्स
मैं इसके जीवन को कंट्रोल कर रहा हूँ, उसको कंट्रोल सब छोड़ दिया है। जब मैं छोड़ रहा हूँ, ये मेरा पीछा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो आगे इससे अच्छा ही मिलेगा, बुरा नहीं मिलेगा। इस चेंज को एम्ब्रेस करना बहुत जरूरी है। जरूर होगा। हमको पता है कि हमने सबने जाना है, सबकी एक तिथि बिल्कुल मुकर्रर है, हमको जाना ही है, हमारी डेट्स डिसाइडेड हैं सबकी, हमने जाना है। जाने का जो क्षण है, पल है, उसके लिए भय और डर दोनों चीजें मिट जानी चाहिए। मुझे ये पता है कि मेरा परमात्मा न्यायकारी है, दयालु है, और मुझे इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छा शरीर, इससे अच्छे सब सुख सुविधा देने वाला है, ये मुझे पता है। मुझे ये भी पता है कि अगले जन्म में मैं इस मोक्ष के लिए दोबारा से काम शुरू कर लूंगा, क्योंकि मैंने जो ज्ञान अर्जन किया है, ये ज्ञान टूटने वाला नहीं है, मुझे फिर मिल जाएगा। ये मुझे फिर सही रास्ता और सही रास्ता दिखा देगा, ये लो भाई इस पथ पे चलो। तो इस मृत्यु वाले चेंज को फेस करने के लिए एज के साथ, नॉलेज के साथ, ज्ञान के साथ उसको एम्ब्रेस करना हमारे मनीषी है, ये हमारी भारतीय परंपरा है, हमारी मैसेज है। वेदों की भी, पुस्तकों की भी, गीता की भी, सबकी यही मैसेज है। इसी तरह से इसको फॉलो करो। तो ये अब आगे बढ़ते हैं। मैं पहले बिफोर आई स्टार्ट दी मंत्र में एक बात और करना चाहता हूँ के क्वेश्चन के ऊपर, आप प्राप्त करना, उसके ऊपर 1 मिनट और बात करता हूँ, फिर मंत्र पे आ जाएंगे। प्राप्त करना जो है, इसको देखिए 2-3 तरीके से समझते हैं। एक तो इसकी फिजिकलिटी को समझते हैं, भाई हमारे पिताजी ने हमारे लिए जमीन छोड़ी थी, हमने उनसे इनहेरिटेज प्राप्त की है, ठीक है, फिजिकल हो गया ना ये प्राप्त करना, कि हमने कोई चीज प्राप्त की है। मुझे एक संतान की प्राप्ति हुई है, ये भी फिजिकल हो गया, मेरे को एक संतान की प्राप्ति हुई है। लेकिन नॉन फिजिकल प्राप्ति में हम कहते हैं कि मुझको ज्ञान प्राप्त हुआ है। ज्ञान भी तो प्राप्त होता है ना, मिलता है ना, हम अटेन करते हैं ना, उसको अडॉप्ट करते हैं ना, उसको ले लेते हैं। और वो जो ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान की प्राप्ति से ही मुझे ये चीजें जीवन में सक्सेस, करियर या एम्प्लॉयमेंट्स जो भी है, ये प्राप्त हुई है। ये भी तो प्राप्त होने वाली चीजें हैं ना सब। हम जब कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करो, का यही मतलब होता है कि उसको, उसके ज्ञान को, उसके सच्चे स्वरूप को, उसकी सच्ची विद्या को जब उसको प्राप्त करेंगे, परमात्मा को प्राप्त करने का मतलब ही हो जाएगा कि हमने उसके स्वरूप को पहचान लिया है, हमने उसको अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है, ढाल लिया है अपने अंदर, अपने जैसा ही उसको बना, उसके जैसा ही अपने को बना लिया है, हम उसको प्राप्त कर लिए हैं, हमने ये ज्ञान प्राप्त किया है। और जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसकी प्रैक्टिकलिटीज को हम अप्लाई करना शुरू करते हैं, उसको हम डालना शुरू करते हैं जीवन में, हमको इस तरह काम करना है। जब हम उसको ढालते हैं तो वो प्राप्त किया हुआ ज्ञान हमको बाकी चीजों की प्राप्ति दिलाता है। परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करने से हमको आनंद, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा को बेसिकली सच्चिदानंद कहा जाता है। सच्चिदानंद मतलब होता है सत आनंद, सत रियलिटी, सत एग्जिस्टेंस, सत इसकी कोई भी एंटिटी होती है। हमारी एक एंटिटी भी है, हमारी भी है, और इस प्रकृति की भी है, और उस परमात्मा की भी है। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियस अंडरस्टैंडिंग, कॉन्शियसली डूइंग व्हाटएवर वी डू, प्रकृति की नहीं है, परमात्मा की है और जीवात्मा की है, हमारे अंदर है। और आनंद, ये गुण केवल परमात्मा के अंदर है, ओनली एंड ओनली। हमारे अंदर भी नहीं है, क्योंकि हम कष्ट दुख सब भुगते रहते हैं, प्रकृति में तो है ही नहीं, क्योंकि उसमें कॉन्शियस ही नहीं है। हमको जब परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो उसका मतलब ये है अपने एग्जिस्टेंट सत एक्सटेंड करके उसके आनंद को प्राप्त करना। उसका आनंद क्या है?
उसका आनंद है तत्व ज्ञान और मोक्ष। मोक्ष जन्म मरण के बंधन से छूट जाना, ना मुझको दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, ना किसी के गर्भ में जाना पड़ेगा, ना उस गर्भ में से मुझको निकाला जाएगा, ना मुझको उसमें से जीवन के सारे कष्टों में से गुजरना पड़ेगा, ना दुख मिलेंगे ना सुख मिलेंगे, इनसे छूट जाऊंगा। मोक्ष जो है वो आनंद देता है। उस आनंद का अनुभव को प्राप्त करना, क्योंकि वो अनुभव भी तो प्राप्त होता है ना, एक्सपीरियंस भी तो हम प्राप्त करते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस हम प्राप्त करते हैं, वही प्राप्त है जो परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा का आनंद। इसी को कहते हैं कि परमात्मा को प्राप्त करो। ठीक, ये इस टर्म को इसी तरह यूज किया गया है। इसको आप फिजिकलिटी और नॉन फिजिकलिटी दोनों रूपों में समझकर इसको समझ सकते हैं कि जब हम प्राप्त वर्ड यूज करते हैं तो किसके लिए करते हैं। ठीक, आप्त मतलब चित, अपर, तो आप मतलब प्रथम, सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया जो उचित है वो हमको मिलना चाहिए। वो जो एडेप्शन है इस चीज की, इम्बाइब करना है, वही प्राप्त करना है परमात्मा के ज्ञान का, उसके स्वरूप का और परमात्मा को। ये है परमात्मा को प्राप्त करना। अगर इसमें फिर भी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी या और ज्यादा डिस्कशन तो हम लोग कर लेंगे। अगर आप पूछेंगे तो मैं जवाब फिर दे दूंगा, इसका फिर एक्सप्लेन कर लेंगे। तब तक आइए अब फोर्थ मंत्र पे शुरू करते हैं अपनी बात। आज का मंत्र लंबा है पर चर्चा भी लंबी होगी और मुझे लगता है कि बड़ा मजा भी आएगा इसकी चर्चा में। करते हैं इसको शुरू, मेरे साथ मंत्र पढ़ लेते हैं, बात करेंगे, इसकी डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे। ये स्क्रीन पर आ गया है। प्रणवो धनु चरो ह्यात्मा ब्रह्म लक्ष्य मुच्यते अप्रमत्तेन वेधव्यम शरवत्मन्यो भवेत। इसको समझते हैं, समझकर इस पर आगे बढ़ते हैं। प्रणवो, प्रणव, प्रणव ईश्वर का जो मुख्य नाम प्रणव है या ओम, को तू धनुष बना, धनु, धनुष, शरही, तीर, बाण, बाण ही, आत्मा, तेरी आत्मा, चेतन तत्व, ब्रह्म, परम ब्रह्म, परमात्मा, लक्ष्यम, लक्ष्य, जीवात्मा का लक्ष्य, उच्चते, कहा जाता है, अप्रमत्तेन, प्रमाद रहित, जिसमें प्रमाद ना हो, सावधानी से, ठीक ज्ञान के साथ, सच्चे ज्ञान के साथ, वेधव्यम, वेद करके मतलब विध के, जैसे टारगेट को बेधा जाता है, वेद के, शरवत, बाण की तरह, तन्मय, तन्मयता के साथ, लीन होकर, भवेत, हो जाओ। ये इनका शब्दार्थ है। इसको समझते हैं और इस पे बात करते हैं। प्रणव, ओम शब्द यानी ओंकार ध्वनि, धनुष बनाओ, आत्मा उस धनुष के ऊपर तीर है ऐसा समझो, और ब्रह्म परमात्मा उसका लक्ष्य है, उसको पाना है। बिना प्रमाद के उस लक्ष्य को साधो, उसी में तन्मयता के साथ लीन हो जाओ, भी उस तक पहुंच पाओगे। ठीक, ये इसका बड़ा सिंपल अर्थ है, बड़ा सिंपल मतलब है। अपनी आत्मा में एकाग्रता करके, यानी अपनी आत्मा के अंदर दृढ़ता के साथ, बड़े फर्म संकल्प के साथ उस परमात्मा का नाम जाप, ओम जाप करो, उसमें लीन हो जाओ, उसे ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ, प्रमाद रहित, बिना किसी अज्ञान के, बिना किसी आलस के, बिना किसी लूज एंड्स के। पहले बताया है वह परमात्मा हृदय की गुहा में बैठा हुआ है, स्थित है, मगर वो अति सूक्ष्म होता हुआ भी बहुत महान है, सबसे श्रेष्ठ है, सब सत और असत से वो वरिष्ठ है, बड़ा है। सब संभावनाओं, सब संभावनाएं और सब चीजें उसी की शक्ति से बनी हैं, उसी की शक्ति से होती हैं, उसी को जानो। उसके बाद कहा था कि सारे लोक और लोकांतर उसी में बसे हुए हैं, वही हर स्थान और वस्तु और प्राणी में प्राण का संचालन कर रहा है,
प्रकृति में भी प्राण का संचालन कर रहा है, प्राणियों में भी कर रहा है। सृष्टि में वो अपनी वेद वाणी और प्राकृतिक महत निर्माण करता है। प्रकृति में महत सबसे पहली क्रिएशन की स्टेज होती है। हमने पंच महाभूतों में इस पे बात की थी। महत वो होता है जब प्रकृति स्वरूप लेना बनना शुरू करती है। फर्स्ट स्टेज प्रकृति में महत, वेदवाणी, इनका वो निर्माण करता है। वेदवाणी वो एनर्जी वेव्स होती हैं जो सारी सृष्टि को बैलेंस में चला करती हैं और एनर्जाइज करती हैं, वो है वेदवाणी। ठीक है ना, हमने बताया है। वही सत्य है, वही अमृत है, वही जानने योग्य है। उसी की उपासना करो, उसी को जानो, उसी को समझो और उसको अपने जीवन का लक्ष्य बनाओ। उसे प्राप्त करने का अपने मन और चित्त के साथ पूरा डेडिकेटेड प्रयास करो। ये इस मंत्र में आ गया है, इसको एम्फेसाइज किया गया है। अब इस मंत्र में उसको कैसे पाया जाए, प्रैक्टिकलिटी बताई गई है। तक हमने थ्योरी की बात की थी कि परमात्मा को पाना चाहिए, ये थ्योरी हमने बताई हुई है। लेकिन इस थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकलिटी पर आ गए हैं कि उसको कैसे पाया जाए, उस लक्ष्य तक कैसे पहुंचा जाए, उसको लक्ष्य कैसे बनाया जाए। तो इसमें जो कंडीशंस हैं उसको पाने की, कंडीशंस, वो प्री कंडीशंस हैं कि जो जिज्ञासु है, जो लालसा रखता है, जिसने उसको पाना है, जो भक्त है, उसे पाने की लालसा वाला मनुष्य प्रमाद रहित होना चाहिए। ये पहली कंडीशन। प्रमाद, प्रमाद का कॉमन अर्थ, नॉर्मल अर्थ होता है आलस, ठीक है, आलस्य या केयरलेसनेस, ये प्रमाद का नॉर्मल अर्थ होता है। मगर प्रमाद का अर्थ रियली होता है मिथ्या ज्ञान, जो गलत ज्ञान है। तो विद्या, विद्या समझना, ज्ञान को ज्ञान समझना, ये प्रमाद है। और इसका उल्टा भी प्रमाद हो सकता है कि जब हम विद्या को अविद्या समझ रहे हैं, ज्ञान को अज्ञान समझ रहे हैं, सत्य को सत्य समझ रहे हैं और असत्य को सत्य समझ रहे हैं, वो भी प्रमाद है। गलत समझना किसी चीज को, ये अज्ञान, यही है प्रमाद। तो ज्ञान से पूर्ण जो गलत मार्ग चल रहा है, उसको सही समझना। जो हम अज्ञान से भर के गलत मार्ग पे चलते हैं और ये समझते हैं कि वो सही मार्ग है, ये प्रमाद है। ठीक, जो प्रमाद से रहित होना है, ये एक कंडीशन है। प्रमाद नहीं होना चाहिए, ज्ञान नहीं होना चाहिए, विद्या, गलत अंडरस्टैंडिंग, मिथ्या ज्ञान नहीं होना चाहिए। ये उसकी एक पहली कंडीशन है। उसको काम को करने के लिए, प्रैक्टिकलिटी को अडॉप्ट करके उसमें सक्सेस पाने के लिए, ये पहली कंडीशन है। बड़ी कॉमन बात है, ये बहुत नॉर्मल कॉमन बात है। कोई भी ज्ञान जिसके ऊपर हम काम करते हैं, अगर मुझको ज्ञान है, मैं ठीक काम कर सकूंगा। अगर नहीं होगा तो मेरा काम गलत होगा। किसी भी प्रोफेशन में, किसी ऑक्यूपेशन में, किसी स्ट्रीम ऑफ वर्किंग में, इसके ऊपर हम थॉट लगा के काम कर सकते हैं। जिसमें ज्ञान ठीक नहीं होगा, उसमें रिजल्टेंट ठीक नहीं आएगा। गलत ज्ञान से हमको कुछ हासिल नहीं होगा। जो परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना है, परमात्मा लक्ष्य है, तो परमात्मा के द्वारा दिए गए प्रॉपर ज्ञान समझना, इसकी विद्या को मानना, यही प्रमाद रहित है यहाँ पर। दूसरी कंडीशन, सेकंड प्री कंडीशन, वो दी गई है एकाग्रता, तन्मयता, यानी तन्मयता के साथ लीन हो जाना उसकी प्राप्ति के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। अनरफल्ड नेचर, स्टेडी, ये प्री कंडीशन दे दी गई है। ये बड़ी सिंपल बात है, बहुत ही सिंपल कॉमन बात है। जीवन के हर क्षेत्र में इस चीज को समझा जा सकता है कि जब तक कॉन्सेंट्रेटेड, एकाग्रता के साथ हम अपना काम नहीं करेंगे, हम रिजल्ट्स को नहीं पा सकते। ज्ञान, एकाग्रता, ये दोनों बहुत जरूरी हैं। जिस मर्जी प्रोफेशन में, जिस मर्जी जिंदगी के काम को आप लेना चाहते हैं, उन सब में
ज्ञान और एकाग्रता, ये दोनों ही बहुत जरूरी है। ठीक? समझ में आता है ना? जब ये समझ में आ जाता है कि ये कंडीशंस हम मीट करते हैं, ये दोनों प्री कंडीशंस को हमने मीट किया है, तो आगे के मंत्र को हम समझ सकते हैं या इस चीज को अपने जीवन में उतार कर फॉलो कर सकते हैं। तो मंत्र में क्या कहा गया? मंत्र में कहा प्रणव को, ओमकार के जाप को, ओम के नाम को अपना मुख्य टूल बनाओ, अपना धनुष बनाओ। इसको धनुष समझना, ये एक बोरोड वस्तु है, अपनी नहीं है, ये बोरोड है। ठीक है ना? ये परमात्मा का ज्ञान है, ये बाहर लिया है हमने। ये परमात्मा का नाम जो है वो भी हम ले रहे हैं, वो मेरा नाम नहीं है, वो परमात्मा का नाम है, उस ईश्वर का नाम है। अपने शरीर और अपनी आत्मा बाहर की वस्तु है ये। मेरा शरीर की वस्तु भी नहीं है, मेरी आत्मा भी नहीं है, ये मेरी अपनी आत्मा नहीं है, ये परमात्मा है, ये उसका नाम है। यही वो साधन है, यही वो उपकरण है जिससे कि लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। प्रणव ध्वनि, यानी ओम की ध्वनि। प्रणव पर आते हैं 1 मिनट के बाद। दूसरी सेकंड बात, अपने आंतरिक उपकरण को, क्योंकि वो बाहर का टूल परमात्मा का नाम है, ओम है, वो अपने अंदर का, अपनी आंतरिक आत्मा, अपने सर्वस्व, अपने आप, मेरे पास जो भी है वो सब कुछ, उसको सेकंड टूल बनाओ। ठीक? वो क्या है? वो बाण है, वो तीर है, उसको सेकंड टूल बनाओ। अपने अंदर जो भी है, अपनी एकाग्रता, अपनी तन्मयता, अपनी आत्मा बाण बनाकर पहले वाले उपकरण, पहले वाले साधन जिसको धनुष कहा है, उस पर लोड करो। अपनी आत्मा, अपने शरीर, अपने अंदर जो भी है, भावनाएं, चिंताएं, मन। आवाज टूट रही है क्या? टूट रही है, सभी के लिए टूट रही है? बीच बीच में वर्ड समझ ही नहीं आ रहे हैं। हाँ टूट रही है पीयूष, वर्ड्स टूट रही है। अच्छा, ये संडे मॉर्निंग की प्रॉब्लम है। वैसे 1 मिनट कोशिश करता हूं अपने इसको घुमाकर, 1 सेकंड के लिए मुझको पॉज करके टाइम दे दीजिए। देखिए अभी साउंड बेटर है कि थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज की है मैंने अपने लैपटॉप की और कंप्यूटर्स की। Yeah, it's already sounding better. डेफिनेटली बेटर। Is it better? It's sounding better, yes. All right, चलिए, थैंक यू फॉर लेटिंग मी नो। अच्छा है कि इसको हमने इम्प्रूव कर लिया कि आप समझ सकें। तो प्रणव को नंबर 1 पहली बात ये बताइए, आफ्टर द फर्स्ट 2 प्री कंडीशंस, पहली बात, उस प्रणव को, उस ओम के नाम को अपना मुख्य टूल, अपना धनुष बनाओ। सबसे पहली बात, उस परमात्मा के ओम के नाम को अपना टूल बनाओ, उसको अपना धनुष बनाओ, साधन बनाओ। ठीक है? दूसरी बात, अपने पास जो है, ये ओम अपने पास की बात नहीं कही गई है, वो बाहरी चीज है, वो परमात्मा है, वो मेरा शरीर और मेरी आत्मा नहीं है। लेकिन अपने पास जो है उसको बाण बनाओ, उसको तीर बनाओ, उसको वो बनाओ जो कि हमने इस साधन के ऊपर लोड करना है। तीसरा, थर्ड उपकरण, वो भी इंटरनल सोर्स है। थर्ड, वो भी इंटरनल सोर्स है। वो क्या है? वो एकाग्रता है, वो तन्मयता है, लगन है, तप है कुछ करने की, उसको लीन होना, डेडिकेशन, टोटल इन्वॉल्वमेंट, भटकना नहीं है। दूसरी बातों में ध्यान नहीं जाना चाहिए, पूरी तरह से मन, बुद्धि, चित्त उस लक्ष्य पर ही केंद्रित होनी चाहिए। ये नंबर 3। ठीक है ना?
ऊपर बताई हुई प्री कंडीशंस में बिना किसी बाधा मेंटेन करना, ये नंबर 3। नंबर 4, परमात्मा की प्राप्ति को, उसको अपना लक्ष्य बनाओ। हमको वो परमात्मा को प्राप्त करना है, हमको उसके सत्य स्वरूप को पाना है, हमने उसके आनंद अनुभव करना है, हमने उसके द्वारा मोक्ष को प्राप्त करना है, ये लक्ष्य है। ये इस मंत्र के गुणों में 4 पार्ट्स में समझाया गया है विद द 2 प्रीकंडीशंस। होप कि ये मंत्र समझ आ रहा है। जो प्रणव है, जो प्रणव शब्द है, प्रणव शब्द को कहते हैं तस्य वाचक प्रणव। उसका मतलब होता है उसका वाचक, उसका नाम, तस्य उसका वाचक नाम, इंडिकेटिव नेम प्रणव। जो सबसे प्रथम, सबसे पहले, सबसे आगे चलता है। नव शब्द जिससे उसको जाना जाता है। हमने वो एक ऋग्वेद का मंत्र पढ़ा था पहले, जो अग्निमीड़े पुरोहितम वाला मंत्र था, जो कहता ही है कि सबसे पहले, सबसे आगे, सबसे अग्रणी वो परमात्मा है। परमात्मा, उसको प्रणव कहते हैं। प्रणव का मतलब होता है, प्रणव परमात्मा का फर्स्ट नेम, उसका पर्सनल पहला नाम, परमात्मा का निज नाम। उसका निज नाम सिर्फ एक ही है, वो है ओम। ओम परमात्मा का निज नाम है, पर्सनल फर्स्ट नेम, जो होता है तस्य वाचक प्रणव। कहते हैं तस्य वाचक प्रणव ओम, मतलब जो उसका पहला नाम है। बाकी जितने भी उसके नाम हैं वो सारे उसके एडजेक्टिव्स हैं, उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसके गुण को डिस्क्राइब करते हैं, कर्मों को करते हैं, एट्रीब्यूट्स हैं। लेकिन फर्स्ट नेम उस परमात्मा का केवल और केवल ओम है। ठीक है, ये बता रहे हैं प्रणव के थ्रू। तो तन्मयता से लीन होना, लीन हो जाना पूरी तरह से, केयरफुल, सावधान, पूरी डेडिकेशन। जितने जोर से धनुष को खींचेंगे, जितने जोर से धनुष की डोरी को खींचेंगे, उतनी ही तेजी से जो बाण है वो लक्ष्य को भेद करेगा। जोर से खींचना क्या है? जोर से खींचना ही वो तन्मयता है। यही वो है तन्मयता जो ये कहती है कि पूरी तल्लीनता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, ठीक, उसको खींचो। जितना लक्ष्य प्राप्ति के लिए लगन और तप होगी, जितना इस संसार के साथ वैराग्य होगा, जितना बुरे कर्मों को छोड़ेंगे, जितना भटकना छोड़ देंगे, जितना दुनिया में लगी हुई चीजें सब छोड़ देंगे, जितना भी सच्चा ज्ञान होगा, जितना भी अविद्या से हम परे होंगे, जितना भी अपना सर्वस्व उसमें लगा पाएंगे, उतनी ही गति से, उतनी ही स्पीड से लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकेंगे, उतनी ही स्पीड से हमको ये लक्ष्य प्राप्त होगा। इतनी प्रैक्टिकल और बड़ी नॉर्मल सी बात है ये। जीवन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए यही साधन, यही कंडीशंस, यही सब चीजें बताई जाती हैं। कुछ भी करें आप, कोई भी लक्ष्य को आप प्राप्त करें जीवन में, किसी भी काम को ठीक तरह से करने के लिए उसके नॉलेज की जरूरत होती है, नॉलेज की आवश्यक होता है कि भटके नहीं। और हम अगर भटक जाएंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा, तो बिल्कुल कुछ नहीं मिलेगा, हाथ कुछ नहीं लगेगा। तो अपनी ओर से कंट्रीब्यूशन, नॉलेज तो हमने ले लिया। देखिए, हम सब नॉलेज जो है वो बाहर से ही लेते हैं हर चीज का। अगर आपने बैठ के कोई साइंसेस का नॉलेज लेना है, मुझको एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट बनना है, तो न्यूक्लियर साइंटिस्ट का जो नॉलेज आपको मिलेगा वो आपको बाहर से ही प्राप्त होगा। वो तो ऐसा तो है नहीं कि अंदर अंदर से मेरे जागरण आ गया, सारा नॉलेज हम बाहर से ही लेते हैं। और बाहर वाले नॉलेज को ही हम फिर अडॉप्ट करते हैं, उसमें हम अपने आप को ढाल लेते हैं, और अपनी कंट्रीब्यूशन हमारी होती है कि हम उसमें तपस्या करते हैं, हम उसमें लग जाते हैं पूरी तरह से, मेहनत से, एफर्ट से, और कंसंट्रेशन, अटेंशन टू डिटेल, पूरा उसमें लग कर, उसकी तपस्या करके पूरी तरह लगन के साथ लक्ष्य की ओर
जो भी हमारा एम्ड सक्सेस है उसको पाने के लिए हम लग जाते हैं। प्रैक्टिकल बात, बिल्कुल प्रैक्टिकल बात। यही तरीका है जब ये दुनिया में बाकी चीजों को पाने का तरीका है, जब ये सक्सेस फॉर्मूला बना हुआ है, ये सक्सेस फॉर्मूला परमात्मा के में क्यों नहीं बनेगा, क्यों नहीं लगेगा? 100% लगेगा। वहां भी यही चलेगा, वहां भी यही लगेगा। यही बता रहे हैं ना ऋषि यहाँ पर, यही समझा रहे हैं यहाँ पर। क्या करना है ये बता रहे हैं। यहाँ पर कौन सा ज्ञान है, उसको किस चीज को टूल समझना है, अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन क्या है, पाना क्या है, एक चीज बता रहे हैं। हमारे इस जूम के अंदर मुझे ध्यान आ गया, हमारी इस जूम मीटिंग के अंदर, जो हमारे अंदर मीटिंग चल रही है इस वक्त और जो हम करते हैं कई दिनों से, ये इस मीटिंग के अंदर पहले हमारे एक सदस्य, एक मेंबर हुआ करते थे, अब हैं अभी भी, जिनका नाम है आशीष। आपने देखा होगा उनका नाम। वो आशीष जी ने मुझे कुछ 3-4-5 हफ्ते पहले फोन किया था और उन्होंने कहा था कि पीयूष जी, एक तो पहले हमारे घर में 5 या 6 हफ्ते पहले एक बच्चा पैदा हुआ है। उस बच्चे के कारण हम लोग का हस्बैंड वाइफ का पूरा टाइम उसमें लग जाता है, बहुत ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है। दूसरी बात यह है कि मुझको अपने करियर को मेंटेन करने के लिए और इनहेंस करने के लिए कुछ कोर्सेज करने पड़ेंगे। तो मैं थोड़े दिन के लिए आप जूम को अटेंड नहीं करूंगा और रिकॉर्डिंग्स भेज दीजिए, जब टाइम मिलेगा मैं सुन लूंगा। कि मैं थोड़े दिन के लिए जूम को अटेंड नहीं करूंगा, नहीं तो मेरे जॉब प्रॉब्लम हो जाएगी और मैं इनहेंस भी नहीं कर पाऊंगा। देखिए, यह है लक्ष्य की प्राप्ति और उसकी तरफ अपनी डेडिकेशन। हम सबको ये करना ही पड़ता है। हमने सबने जिंदगी में कई अलग अलग किस्म की परीक्षाएं, अलग अलग करियर्स की पढ़ाइयां सब पास की हैं। ये तो समझ में आता है कि इस मंत्र में केवल एक टारगेट जो है वो थोड़ा ऊंचा है। टारगेट जॉब की प्राप्ति यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर टारगेट ही है मोक्ष की प्राप्ति, उस परमात्मा की प्राप्ति। केवल ये टारगेट थोड़ा ऊंचा है। और तो यहाँ पर कोई अलग या गलत बात नहीं बताई गई है ना, वही बताया गया है जो कि हम प्रैक्टिकली डेली लाइफ में देखते हैं, बिल्कुल रेगुलर लाइफ में। पिछले मंत्रों में बताया था कि ब्रह्म ज्ञान को धनुष समझो। इसके जो पिछले मंत्र था उसमें बताया था कि जो ब्रह्म ज्ञान है उसको धनुष समझो, जोर से उसको पकड़े रखो। और इस मंत्र में प्रणव को धनुष बताया गया है, प्रणव ही धनुष है। और उपासना को प्राप्त कर लेने वाले बाण बताया था जो पहले, कि उपासना के द्वारा उपासना को प्राण अपना बाण समझो, समझो। इस मंत्र में अपनी आत्मा को बताया गया है, उसको भी समझते हैं। सारा ज्ञान, सब उपनिषद की विद्या, सब कुछ वो ब्रह्म ज्ञान है। यही तो प्रणव है ना, वो प्रणव का ही तो है ना सब। वो ओम के जो 3 अक्षर और 3 पाद हैं, जो भी उसमें है, सब कुछ वहीं से आया है। सभी ज्ञानों का निचोड़, सबका स्रोत, सभी का सोर्स वो ओम है, ओम ही है। ये यहाँ पर बताया है। गले के जो बेस होता है ना, ओम एक शब्द है, लेकिन ओम को पूरा मंत्र माना जाता है, पूरा मंत्र। इसमें धातु, प्रत्यय, इसका अन्वय सभी कुछ करें तो ओम को इंडिविजुअली एक मंत्र कहा जाता है। ओम शब्द, ओम प्रणव का नाम, प्रणव का जाप, ईश्वर का नाम, ईश्वर का जाप। ओम के ऊपर अगर हम सिर्फ ओम पर चर्चा और बात करेंगे तो शायद मैं 2 या 3 वीक्स सिर्फ ओम पर ही बात कर सकता हूँ। इतनी ज्यादा चर्चा तो ओम पर हो सकती है, एक्सप्लेनेशंस हो सकती है। गले का जो बेस होता है ना, एकदम थ्रोट का बेस, आवाज का बेस, वहां से निकलता है अ, वहां से अ शब्द निकलता है। और फिर जो कैरी ऑन है, सारी की सारी शाब्दिक संभावनाओं, सारी भाषा को इन्वॉल्व करता हुआ वो अ के साथ उ को कंबाइन करने से पूरे साउंड इफेक्ट्स आ जाते हैं। और आखिर में आके ऑफ द लिप्स, एकदम होठों के टिप पर म का अंत होता है। तो ये पूरी वोकैबुलरिटी इसी के अंदर आ जाती है, अ से लेकर म। पूरी वोकैबुलरिटी के अलावा पूरा ज्ञान, पूरी भाषा, सारी भाषा और सारी भाषा का ज्ञान इसी में आ जाता है। संपूर्ण ज्ञान का प्रतीक है ओम, सारी वाणी का,
सारी भाषाओं का, सारे ज्ञान का, सारे वेदों का, इसी का सारा विस्तार है। इसी को अपना लक्ष्य बनाओ, इसी को अपना साधन बनाओ। साधन भी यही है, लक्ष्य भी यही है। सारा इतना विशाल और विस्तार जो बिखरा हुआ है, इसी ध्वनि एक मेडिटेटिव कंसंट्रेशन के साथ सारे को गैदर करके एक बना लो। बिखरने की जरूरत नहीं है। सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड बिखरा हुआ है, सब जगह, अलग अलग जगह सब कुछ बिखरा हुआ है, मगर ये ज्ञान है, हमने परा अपरा दोनों विद्याओं से प्राप्त किया है। लेकिन इनका मेडिटेटिव कंसंट्रेशन ओम के द्वारा समझो, इसी के अंदर निचोड़ में लेकर आओ, इसी ध्वनि को अपनाओ। तो मैंने बताया प्र तो उपसर्ग है, फिक्स है, जो शब्द के पहले आता है। ये समझा जाता है कि ये प्रथम है, पहला है, विशेष है, आगे वाला है। तो उससे परमात्मा के पहले समझा जाता है, लेकिन परमात्मा से पहले तो कुछ है ही नहीं। परमात्मा से पहले, उससे ज्यादा ऊंचा, उससे विशेष कुछ और तो है ही नहीं। जब ये परमात्मा ही है तो उसकी शक्ति, उसकी हर चीज, उसका हर स्थान में रहना, हर जगह में उसका रहना, हर काल में, हर सृष्टि में वो हमेशा रहता है। वो आगे है, वो विशेष है। नव शब्द उसी का वाचक है, उसी का इंडिकेटर है। उस परमात्मा का पहला विशेष नाम यही ओम है। यहां यही कहा है कि ओम का सहारा लो। ओम नाम को, उसके स्वरूप को, उसके हर धारणा अवधारणा का सहारा लो, उसको ही आना है। लक्ष्य भी वही है, लक्ष्य भी वही है और मीन्स भी वही है। एंड भी वही है और मीन्स भी वही है। केवल उसको यूज करने का जो टूल है, उसको उस तक जो पहुंचना है, हमको हमारा शरीर और हमारी आत्मा प्रोवाइड करती है। हमारा शरीर और हमारी आत्मा इस मीन्स से उस एंड तक पहुंचने का वाया मीडिया प्रोवाइड करती है, क्योंकि वही मीन है, वही एंड है, वही परमात्मा है। द वेरी मीन्स टू रीच हिम इज द वेरी एंड, वही है, उसके अलावा कुछ नहीं है। इतने सारे पिछले मंत्रों में, जब से ये उपनिषद आरंभ हुआ है, ऋषि उस परम ब्रह्म की चर्चा अलग अलग तरीके से पहचान करवा के कर रहे हैं, ठीक है ना। अनेक प्रकार से उसकी शक्ति, उसके कर्म, उसके गुण, उसके सारे स्वरूप, उसकी सारी विभूतियां, सब कुछ समझाया गया है। भी बताया कि वो अत्यंत विशाल है, विराट रूप में है, भी अति सूक्ष्म, छोटा से छोटा बताकर हृदय के अंदर ये सारे कॉन्सेप्ट, पूरा ज्ञान अच्छी तरह से बैठ जब तक नहीं जाता हमारे अंदर, वो परमात्मा क्या है, ऐसा है, कौन है, ये सब समझ नहीं आ सकता। उसे अपना जरिया, अपना धनुष, अपना मीन्स कैसे बना पाएंगे, बता पाने पर सही उचित यूज को कैसे कर पाएंगे। बड़े गहरे विचार और बड़े गहरे मनन का विषय है ये, गहन मनन का। हम उसको कैसे अडॉप्ट करके अपना मीन्स बनाते हैं, उसको हम अपना टूल कैसे बनाएंगे, उस परमात्मा को कैसे एक समझकर अपने अंदर उसको बैठाएंगे। बहुत डीप, बहुत ही डीप और गहरा थॉट है, बहुत डीप और गहरी कंसंट्रेशन के साथ इसको किया या समझा जा सकता है। हम आप सब प्रार्थना या पूजा या प्रेयर्स तो करते ही हैं, हम इस तरह पूरे कॉन्सेप्ट को समझकर प्रेयर्स कर पाते हैं, पूरे उसके ज्ञान को, उसके स्वरूप को, उसकी शक्ति को समझकर हम प्रार्थना कर पाते हैं। ये हमारा बिगिनिंग पॉइंट है, ये हमारा स्टार्टिंग, हमारा आपका यही स्टार्टिंग पॉइंट है। सर्वस्व, पूरा आत्मा बल हम उसमें दे पाते हैं अपनी तरफ से। क्या उस लक्ष्य पर हमारा अनडिवाइडेड पूरा ध्यान भी केंद्रित होता है? वो भी तब तक जब तक हम वहां पहुंच नहीं जाते। इट इज प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट नेवर दैट इट हैपेंस। लेकिन यही है, बहुत गहरा और डीप अर्थ है इस मंत्र का, इसके मैसेज का। जितना चिंतन करेंगे उतना गहराता है और भी जाएगा। हमारे सारे बेसिक्स और अंदर तक विचारधारा ये हिला के रख देगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट। यही इसका मतलब है। हम उस
ओम को कैसे अडॉप्ट करेंगे, हमको उसका ज्ञान कैसे मिलेगा, फिर हम अपने सर्वस्व को उसमें कैसे लगाएंगे, लगा के फिर उसको प्राप्त करेंगे। एक बार इस पर ताक दीजिएगा, अभी इस पर चिंतन करिएगा कि कैसे हो सकता है। यही इस मंत्र का निचोड़ है, यही बताया गया है। जो ओम शब्द है, ओम शब्द में जब उस पर चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि जो है वो अग्नि, विश्व, विराट, इन चीजों का रिप्रेजेंटेटिव है। अग्नि, विश्व, विराट। अग्नि, अग्नि जो अग्रणी है, जो सबसे पहले चलती है, जो सबसे आगे चलती है, सबसे पहले होती है, वो अग्रणी है। वो जो सब चीजों में सोर्स ऑफ एनर्जी है, हर चीज को जीवित करती है, वो अग्रणी है, अग्नि है। हर चीज को एक्टिव बनाती है, वही अग्नि है। विराट, भू की जागृत अवस्था, विराट रूप, जो ये सारी क्रिएशंस बनाता है, आरंभ करता है, आदि है, सब विराट है। जो इन सब चीजों में उसकी एनर्जी बैठती है, स्प्रेड होती है, स्टार्ट हो जाती है, उसमें प्रकाशमान, ज्ञानमान, वो विराट है। विश्व, सारा का सारा ब्रह्मांड, एंटायर क्रिएशन, सब कुछ शब्द के अंदर आ जाता है। तो एक अक्षर है जिसके बिना कोई दूसरा व्यंजन पूरा नहीं होता, वो परमात्मा का रूप जिसके बिना प्रकृति की क्रिएशन में कुछ भी पूरा नहीं होता। हम जब प कहते हैं या ट कहते हैं या प कहते हैं तो हम पढ़ते हैं इस चीज को कि क हलंत प्लस क इज इक्वल्स टू, ये पढ़ते हैं ना हम जब भाषा को पढ़ते हैं, बिना उस एक क के कोई भी दूसरा अक्षर पूरा नहीं होता, क्योंकि वो अक्षर है, उसका क्षय होता ही नहीं है कभी, वो आदि है, अविनाशी है, परमानेंट है, हर जगह हर चीज में विराजमान है, उसके बिना कोई भी क्रिएशन कंप्लीट नहीं होती। जो हम होठों को खोल के प्रकट करते हैं, के अंदर क्या आ जाता है, हिरण्यगर्भ, तेजस और वायु। हिरण्यगर्भ, तेजस, वायु। हिरण्यगर्भ जिसमें से सब चीजें अपना शेप, साइज, आइडेंटिटी लेकर जन्म लेती हैं। जिस तरह एक प्राणी किसी भी गर्भ में जाकर, गर्भ में वो जाता तो बिल्कुल लिक्विड फॉर्म्स में ही है या दूसरे फॉर्मेट में है, लेकिन उसके अंदर उसका शरीर, उसकी आइडेंटिटी, उसका शेप, उसका साइज बनकर जब निकलता है, वो हिरण्यगर्भ है, जिसमें से इस सृष्टि का सभी कुछ बनकर निकलता है। तेजस हर चीज के अंदर जो एनर्जी प्रोवाइड करता है, तेज प्रदान करता है सारी सृष्टि के अंदर, वो तेजस है। वायु जिसके अंदर अनंत बल होता है, बहुत शक्ति होती है, ये वायु ही प्राण कैरी करती है, ये वायु ही हमको प्राण देती है, हमसे प्राण लेती है, उसी जगह लेके जाती है, और हर चीज को इस वायु के द्वारा, सृष्टि की हर वस्तु को इस वायु के द्वारा ही मिलता है सब कुछ। और म जो कि आखिरला है, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ, उसमें ये तीन शब्द आते हैं म में, ईश्वर, आदित्य, प्राज्ञ। ईश्वर जो जगत का उत्पादक है, सर्वशक्तिमान है, न्यायकारी है और सर्वज्ञ है, सब कुछ जानता है। आदित्य जो सदा रहता है, जिसका कभी नाश नहीं होता, आदि सब कुछ उसी का है। और भाग्य ज्ञान का प्रतीक, जानने योग्य, और जो हमको ज्ञान देता है, ज्ञान देता भी है, ज्ञान पाता भी है। म के अंदर जो ज्ञानवाचक, जो ज्ञान का प्रतीक है, उसको मित्रता का प्रतीक कहा गया है, क्योंकि ज्ञान हमारा मित्र होता है। हमको ज्ञान तभी मिलता है जब हम उसको एक्सेप्ट करते हैं फ्रेंडली वे में, जब हम उसको मान लेते हैं कि ये हमारा भला करेगा। मित्रता का प्रतीक ज्ञान, इसको परिमिति कहा है या मिति कहा है। मिति परिणाम, ज्ञान जो प्रेम पूर्वक लिया जाए, ये परिमिति है। परिमिति और परिणाम, परिणाम कोई भी चीज का परिणाम, कोई भी चीज का साइज या कोई भी चीज की शेप या कोई भी चीज की मेजरमेंट, और रिजल्ट एंड, सब कुछ परिणाम में आ जाता है। परिमिति वही है जो कि ज्ञानवाचक
परिणाम के रूप में बदलकर हमारे अंदर आती है, मित्र रूप में, वो है परिमिति। उ म। इसके बाद एक फोर्थ स्टेप होती है जिसको कहते हैं तुरीय। तुरीय का मतलब होता है जहां कोई वर्ड नहीं होता, पूरी तरह शांत, यानी कि मोक्ष की अवस्था। केवल उस अगर हम उपासना करते हैं, सिर्फ की उपासना करते हैं, तो मानव जन्म है जो मिल जाता है। जब और उ की उपासना करते हैं तो मानव जन्म के बाद सुख और ज्ञान भी मिल जाता है। लेकिन जब हम पूरे ओम की उपासना करते हैं तभी हमको मोक्ष और मुक्ति ज्ञान के साथ प्राप्त होती है। इन जो स्टेप्स हैं ओम के, अ, उ, म और चौथा प्रिय यानी कि शांत, ये ओम को बनाते हैं। ओम जिसके अंदर अ से विराट है, उ से हिरण्यगर्भ है, म से ईश्वर है, फिर अ से विश्व है, उ से तेजस है, म से प्राज्ञ है, जानने योग्य, ज्ञान के योग्य और ज्ञान देने वाला। और सृष्टि की रचना के अंदर अ से अग्नि है, उ से वायु है और म से आदित्य है, परमानेंट। ये ओम स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डेफिनेशन है। इस पर जितनी चर्चा करेंगे उसका विस्तार कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ये मंत्र ये बताता है कि उस ओम के नाम को, उस प्रणव को, उसका ज्ञान हासिल करो, उसके ज्ञान को हासिल करो, उस प्रणव को हासिल करो। अपने अंदर के जितने भी सर्वस बल हैं, अपने अंदर की ताकत, महता, लीनता, एकाग्रता को बाण बनाकर खींचो और फिर उस ओम को, उस परमात्मा को, उस मोक्ष को प्राप्त करो। ये बड़ा सिंपल तरीके में, प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया है कि ऐसा करो, तुमको सफलता मिलेगी, तुमको वो प्राप्त होगा, तुमको अपने जीवन मरण का लक्ष्य मिलेगा, मोक्ष मिलेगा। बड़ी प्रैक्टिकल बात है। सारी दुनिया में जो भक्ति करते हैं, परमात्मा का नाम लेते हैं, वो सब यही करते हैं। जिस मर्जी नाम से परमात्मा को आप याद कर लीजिए, सब यही करते हैं। लेकिन यहाँ पर ऋषि ने उसको बड़ा सीधा, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीका बताया है। ओरिजिनल जो कि उसने वेदों से बोरो किया है, वेदों से बोरो करके यहाँ पर उसने प्रतिपादित किया है। डू दिस, ओम का जाप करो। लेकिन ओम का जाप सिर्फ शाब्दिक जाप नहीं है। उस ओम के ज्ञान को समझो, उसको अडॉप्ट करो, उसको समझ कर ही अपनी एकाग्रता से के साथ, अपनी तन्मयता के साथ काम करो। ये परमात्मा के ओम का परिचय पाना है, उसको लक्ष्य समझ के उसी को भेद करना है कि वही हमको पाना है, परमात्मा को ही प्राप्त करना है। जैसे मैंने शुरू में कहा आपको, प्राप्त करना क्या है परमात्मा को, यही बात है। तो आज यहीं पर स्टॉप करता हूँ इस वक्त, इस मंत्र पर। आगे कभी चर्चा करेंगे तो फिर ओम पर और प्रणव पर बहुत बातें कर सकते हैं और एक्सपैंड कर सकते हैं जितना हम चाहेंगे उतना। फिलहाल आज के इस मंत्र को मैं यहाँ पर पॉज करता हूँ। अगली बार हम नेक्स्ट मंत्र पे शुरू करेंगे, लेकिन अब अगर कोई क्वेश्चंस हैं, क्लैरिफिकेशंस चाहिए, कमेंट्स हैं, तो आप दे सकते हैं, बात कर सकते हैं मेरे साथ। अपना वीडियो ऑडियो ऑन कर लीजिए and you can talk to me about whatever you wish to. ये पता लगाना है कि आपने जैसे शुरू में, चौथे मंत्र के शुरू में आपने कहा था कि, या मैं जैसा मैं समझा कि परमात्मा हमारे हृदय की गुफा में है, तो क्या परमात्मा और आत्मा दोनों ही शरीर में है कि सिर्फ आत्मा का ही वास है? सो आई वांट जस्ट इफ यू कैन क्लैरिफाई दैट। नहीं, देखिए, आत्मा शरीर में वास करती है तभी शरीर एक्टिव होकर काम करता है। राइट। लेकिन आत्मा अकेली वास नहीं करती, क्योंकि आत्मा को प्राण की सहायता चाहिए काम करने के लिए। और प्राण का प्रदाता परमात्मा है, और वो क्योंकि सर्वज्ञ और सर्वव्यापक है, इसलिए सर्वव्यापक होने से वो हर शरीर, हर प्राणी, हर प्रकृति की वस्तु में वास करता है। तो इसका मतलब ये होता है कि जिस तरह हमारे हृदय के अंदर हमारी आत्मा का वास है, उसी तरह उस आत्मा से भी सूक्ष्म, माइन्यूट,
वो परमात्मा का भी वास है। अच्छा, तो क्या ये कह सकते हैं कि अगर जैसे आत्मा को लक्ष्य तक पहुंचना है तो परमात्मा को पाने के लिए, तो जब ये लक्ष्य को प्राप्त करती है आत्मा, तो ऐसे कौन से गुण हैं जो कि परमात्मा से आत्मा को मिल जाते हैं, या ऐसे कोई भी गुण नहीं है परमात्मा के? जो परमात्मा के तो काफी सारे एट्रीब्यूट्स हैं, तो ऐसे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं कि जो कि आत्मा को प्राप्त होते हैं लक्ष्य को प्राप्त करके? देखिए, एक एंड पर प्रकृति को समझ लीजिए, दूसरे एंड पर परमात्मा को समझ लीजिए। जीवात्मा जो है वो बीच में खड़ा है, तो इस तरफ और उस तरफ पेंडुलम की तरह हिलता रहता है, कभी प्रकृति के पास जाता रहता है, कभी परमात्मा के पास जाता रहता है। अगर वो पूरी तरह से जीवात्मा प्रकृति के साथ अटैच हो जाएगा तो प्राकृतिक ही वस्तुओं में उलझा लगा रहेगा, तो उसको ये प्राकृतिक वस्तुओं के साथ अटैचमेंट्स और उनके साथ ही सारा अभिमान और सारे गुण मिलेंगे। लेकिन जब वो इस प्रकृति से थोड़ा दूर होकर दूसरी तरफ जाएगा तो परमात्मा के गुण मिलने शुरू होंगे। परमात्मा के गुण, कर्म और स्वभाव जब उनको समझेगा, अडॉप्ट करेगा, उसको प्राप्त करने के लिए पूरा तप और कर्म करेगा, तो उसको क्या मिलेगा? उसको मिलेगा परमात्मा का आनंद, परमात्मा के द्वारा दिया हुआ जन्म और मरण के बंधन से मुक्ति और मोक्ष। उसको प्रकृति की जकड़न में दोबारा नहीं आना पड़ेगा, प्रकृति के पकड़ में नहीं आएगा। तो आनंद, जैसे सत चित तो आत्मा में है, तो सच्चित आनंद हो जाएगा। करेक्ट, आनंद हो नहीं जाएगा, लेकिन उसका अनुभव होगा। अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हाँ, अनुभव होगा। हेलो, थैंक्स। हाँ, और कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न, कोई और बात? पीयूष, मेरे को विचार आ रहे थे जब वो कल किसी ने सवाल उठाया कि प्रश्न उठाया कि प्राप्त कैसे करते हैं ईश्वर को। सो आई वाज थिंकिंग कि जो प्राप्त करना है वो कहते हैं कि शरीर में कैसे प्राप्ति हो सकती है। वो शरीर प्रकृति दोनों साधन है मेरे ख्याल से ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। शरीर में आपको रहना है, ऑब्वियसली शरीर को पालना पोसना बड़ा करना है एंड ऑल ऑफ दैट, एंड शरीर में आपका मस्तिष्क भी है, आपका हृदय भी है, और ये इन सारी चीजों से ही ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। अनुभूति करने के लिए यू हैव टू हैव सम सॉर्ट ऑफ वेसल और अ कैपेसिटी ऑफ सम काइंड जहां पे आप ईश्वर को रियलाइज करोगे। और मेरे ख्याल से रियलाइज करना, जानना, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का को जानना, पहचानना या रियलाइज करना, उसी को मेरे ख्याल से प्राप्ति का नाम दिया गया है। एंड ऑल्सो जो प्राप्ति है वो ईश्वर की, जो आपने कहा ना कि गुण, कर्म और स्वभाव को जानना है। अगर हम जान लेते हैं ईश्वर के गुण और कर्म और स्वभाव कैसे हैं, और हम सोचे हर वक्त, हर समय कोई भी कार्य करने से पहले हम सोचे कि ईश्वर अगर हम होते, या अगर ईश्वर होते तो वो इस कार्य को कैसे करते, and then we would fashion ourselves after God. We would actually become Paramatma. We would try and behave the way God would behave. So वो मेरे ख्याल से जब आपका आचरण ईश्वर के आचरण की तरह का बन जाए, आप अपने 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 स्वभाव में ईश्वर के स्वभाव की तरह बन जाएं, that must mean प्राप्त करना। में उससे और ज्यादा क्या प्राप्त कर सकोगे आप एक जीवन में? ठीक है, क्योंकि उपासना तो वही है ना। उपासना का मतलब ही होता है कि किसी के निकट में आसन धारण करना। जब उपासना होगी उसके निकट परमात्मा के आप तभी जा सकते हैं जब उसके स्वरूप को आप फॉलो करके उसके अनुयायी बन जाते हैं, उसका अनुसरण करते हैं, भी आप उसके स्वरूप को धारण कर सकते हैं। तो जब उसके गुण कर्म स्वरूप को हम अपनाते हैं, अपना के उसको फॉलो करते हैं, उसके नियरेस्ट जाने की चेष्टा करते हैं, हम ईश्वरीय कर्मों में लग जाते हैं। यही उसका ज्ञान है जो हमने प्राप्त कर लिया है। ठीक है, और ये प्राप्त करने के बाद हमने फिर क्या प्राप्त करना है? हमने प्राप्त करना है जन्म और मरण से मुक्ति को, आनंद को। यही हम प्राप्त कर रहे हैं। यही सब कुछ हमारा प्राप्य है, पाने योग्य है और प्राप्त है, मिलना है।
क्योंकि प्रकृति तो हुई ना एज अ फंक्शनल, क्या कहना चाहिए, फंक्शनल टूल। हाँ बिल्कुल, प्रकृति का इस्तेमाल करना है जीवन जीने के लिए, लेकिन प्रकृति में नहीं खोना है, ईश्वर में तल्लीन होना है। सो ठीक। कहीं ना कहीं वी हैव टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द मटेरियल वर्ल्ड एंड द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, जो कि मटेरियल है प्रकृति आपके आसपास, और स्पिरिचुअल वो है जो कि ईश्वर का ज्ञान और ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म और ईश्वर का स्वभाव जो है वो सीखना, आई थिंक आपका स्पिरिचुअल। देखो कहीं पर भी किसी भी हमारे लिटरेचर में ये नहीं कहते कि प्रकृति को यूज और पहचानो मत। हर जगह कहते हैं कि विद्या और अविद्या दोनों की जरूरत है। विद्या विद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है और अविद्या जो कि अविद्यमान वस्तुओं का ज्ञान है, जो परमानेंट नहीं है, आदि अनादि जिसका नहीं है। ब्रह्म का ज्ञान और प्रकृति का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, प्रकृति का ज्ञान, दोनों बहुत जरूरी हैं। दोनों बहुत जरूरी हैं जीवन के लिए भी और परमात्मा को पहचानने के लिए भी। परमात्मा को हम बिना इस शरीर के, बिना मन बुद्धि के हम नहीं पहचान पाएंगे, बिना अन्न के हम नहीं रख सकते अपने आप को। प्रकृति का ज्ञान बहुत आवश्यक है, मगर प्रकृति के साथ अटैचमेंट, उसके साथ अभिमान ये नहीं चाहिए, क्योंकि तब हम परमात्मा की तरफ नहीं जुड़ पाएंगे। बड़ी सिंपल मैसेज कई बार की जगह हर बार यही बताई गई है, यही समझाई जाती है हर बार। ये नहीं कहा गया कि प्रकृति को बिल्कुल भी मत समझो या मत जानो या उसको मत ग्रहण करो। उसका ज्ञान बहुत आवश्यक है, करेक्ट। मगर उस ज्ञान के साथ जुड़ने की जगह परमात्मा के साथ, परमात्मा के ज्ञान के साथ जुड़ना ये बताया गया है। ठीक है, प्रकृति का ज्ञान चाहिए टू फंक्शन इन द वर्ल्ड एंड टू बी एबल टू क्रिएट दैट सिनेरियो जिसमें कि आप ईश्वर के ज्ञान को पा सकोगे। अगर शरीर मेंटेन नहीं करोगे, अगर शरीर को ही मेंटेन नहीं करोगे तो परमात्मा का ज्ञान कहाँ अडॉप्ट करोगे, कहाँ मिलेगा? ये लेकिन शरीर तो उसके बियॉन्ड प्रकृति, जाना है, उसके आगे जाना है, उसके आगे और ऊंचा जाना है। एंड बिल्कुल दैट्स ठीक बात। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ईश्वर के गुण और कर्म और स्वभाव कैसे हैं, और हमें वैसा अपने आप को बनाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। इट्स वेरी सिंपल आई थिंक। और एनी अदर क्वेश्चंस और कमेंट्स या क्वेश्चंस या कोई और डाउट्स पूछ लीजिए प्लीज। मेरे को लगता है मैसेज तो बहुत सिंपल है, लेकिन बहुत डीप है, बहुत थॉट प्रोवोकिंग है। You know, the big problem is कि हम हमेशा ईश्वर को we imagine it as a form, as a human form or something. We imagine everything as a human form. अगर आप फॉर्म की तरह नहीं सोचो, अगर आप अपनी सोच बदलो कि ईश्वर कैन बी अ स्पार्क। ईश्वर को जिस प्रकार से हम सोचते हैं, we limit our thinking because we think that God is some sort of figure, some sort of place that we have to reach. वो फिगर जो है ना, वो फिगर भी तो प्रकृति है ना। हम जब उसको किसी फॉर्म और फिगर में समझते हैं तो हम उसको प्रकृति का रूप दे देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन फिर वही बात है ना कि उसके बियॉन्ड जाना है ना, उसके साथ जुड़ना नहीं है ना, उसी में नहीं बैठे रहना ना। वो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि फॉर्म और फिगर का हमने सहारा लिया, जैसे हम प्रकृति का सहारा लेते हैं, वो समझ में आ जाता है। लेकिन उस फॉर्म और फिगर के साथ जुड़ने की जगह उसके बियॉन्ड परमात्मा की तरफ जाना बहुत जरूरी है, चाहे हम उस फॉर्म और फिगर को एक टूल समझकर, स्टेप समझकर क्यों ना यूज करें। को जाना उसके बियॉन्ड है, नहीं तो हमको कुछ नहीं मिलेगा, हम इस जड़ के साथ ही चिपके रहेंगे। ठीक है ना? तभी ऋषि दयानंद ये मेरे ख्याल से मूर्ति पूजा के विरोध करते थे, क्योंकि लोग उसी में पड़ जाते थे और उसके बियॉन्ड नहीं जाते थे। यही कहते हैं ना कि अगर उसी में अटके रहोगे तो कैसे उसके आगे जाओगे, उसके बियॉन्ड जाओ ना। जड़ चीजों के साथ चिपके रहोगे तो जड़ता ही मिलेगी। यही उनके वर्ड्स है ना, यही मैसेज है। ये मैसेज बड़ी सिंपल है ना, इसमें कोई प्रेजुडिसेस नहीं है, किसी किस्म का किसी की नकारात्मक क्रिटिसिज्म नहीं है, बिल्कुल सिंपल मैसेज है। जड़ वस्तुओं के साथ चिपके रहेंगे तो जड़ता ही प्राप्त होगी, उसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे।
ज्ञान के साथ चिपके रहेंगे तो अज्ञान ही मिलेगा। अगर ज्ञान पाना है तो ज्ञान की तरफ अग्रसर होना पड़ेगा, ज्ञान को छोड़ना पड़ेगा। बड़ा सिंपल है। कोई और कमेंट्स या क्वेश्चंस या कोई और बात करना चाहते हैं? इसको डीपली अडॉप्ट करिए, मैसेज को अपनाइए, इसको अपने जीवन में इसको उतारिए, परमात्मा की अनुभूति करना शुरू करिए। एक स्मॉल स्टेप्स, बिल्कुल स्मॉल स्टेप्स, हर चीज में परमात्मा की अनुभूति करिए, उसके गुण, उसके कर्मों, उसके स्वभाव को अपनाइए, उसको समझिए। अपना मैं छोड़िए। जब अपना मैं छोड़ेंगे वो दिखने लगेगा। जब वो दिखेगा तभी दिखेगा जब मैं छूट जाएगा, नहीं तो नहीं दिखेगा। तो इस चीज को अडॉप्ट करिए, समझिए, चिंतन करिए, मनन करिए। कोई और प्रश्न वगैरह हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मुझे सब करके मैसेज दे दीजिए, जैसा भी हो। और चीज होगी तो फिर मैं नेक्स्ट वीक कर लूंगा, नहीं तो अगले हफ्ते। हाँ जी, पता है हम लोग वी डोंट हैव दैट हेलीकॉप्टर व्यू कि हम सारी सृष्टि को देख सकें। सो वी हैव अ वेरी लिमिटेड परसेप्शन ऑफ एवरीथिंग। हमारा जो ज्ञान इंद्रिया हमें जो बताती है ना हमारे आसपास की कैसे जीवन है, क्या जीवन है, व्हाट इज गोइंग ऑन, वो बहुत लिमिटेड है क्योंकि हमारी परसेप्शन इतनी छोटी है दैट वी कैन नॉट इवन फॉर अ मिनट थिंक कि व्हाट इज द बेस्ट थिंग, कि जो ईश्वर जो करते हैं वो सबके भले के लिए करते हैं ना। तो हम सोच ही नहीं सकते कि सबका भला क्या है, simply because we just don't have that view, isn't it? That is why we are so limited as human beings. नहीं तो जब सबसे पहले सर्वे भवन्तु सुखिनः कहते हैं तो हम ये सोचते हैं कि मेरा भला होना चाहिए, हालांकि हम प्रे कर रहे हैं कि सर्वे भवन्तु, सभी का भला होना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट्स की बात है ना। हेलीकॉप्टर व्यू के बिना तो डिटैचमेंट आ ही नहीं सकती, फेयरनेस नहीं आ सकती। If you are involved, then you can never be fair. You will take this side or that side. Only when you are not involved, when you have a real helicopter view, then you can assess the things, not get involved into it. बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है ये हेलीकॉप्टर व्यू, बहुत एसेंशियल है। तो जब भी आपने कुछ भी सेल्फिश मोटिव से किया, मेरे ख्याल से आपने तभी उसी समय कोई बुरा कर्म कर लिया। बिल्कुल सच बात है, बिल्कुल पक्की और सच्ची बात है, एकदम। क्योंकि उसका वो फल, ईश्वर के कर्म की तरह का नहीं होगा, उसका कर्म फल भी मिलेगा। एंड दैट विल नॉट बी द वे ईश्वर वुड डू इट। ईश्वर का कर्म उस प्रकार से होगा ही नहीं, राइट? ठीक है, टफ जॉब। यस, टफ जॉब, करेक्ट, वेरी टफ जॉब, राइट, यू सेड इट करेक्ट। ठीक है, तो सबको मेरा प्रणाम। आज अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और चिंतन मनन में रहिए, अच्छे कर्म करिए। धन्यवाद एवरीबॉडी। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।